चलकर देवासुर संग्राम होता है। असुर और दैत्य आपस में लड़ते हैं, लेकिन देवासुर संग्राम में एक बात हो जाती है, और ये बात क्या हो जाती है कि देवता हार जाते हैं और दैत्य जीत जाते हैं। देवता भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं हमें भी संजीवनी विद्या सिखा दो, क्योंकि दैत्यों के गुरु के पास क्या है? नारायण कहते हैं मांगी में तो तुच्छ सी बात है, कभी मेरे भक्तों से जाके पूछकर मांगा कैसे जाता है। तुम्हें संजीवनी विद्या सीख ली है, मतलब कोई तुच्छ सी, मैं तुम्हें अमृत देना चाहता था, तुम संजीवनी पर अटक गए। भगवान अमृत देना चाहते हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं कि जाओ, वो तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ मिलके समुद्र मंथन करो, और इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन समुद्र मंथन करते वक्त इतना दिल और दिमाग में रखना, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे हाँ जी करके लाना। जी हाँ, जी हाँ, अगर अपनी बुद्धि लगा दी वही काम खराब हो जाएगा। अब देवता मान लेते हैं इस वक्त, क्योंकि इस टाइम में उन्हें अमृत चाहिए था, भगवान की बात मान लेते हैं। भगवान उनकी सहायता के लिए, यानी कि प्रेम के वश, और कोई बात नहीं, सिर्फ प्रेम था। और वो भी प्रेम किसका था इस वक्त? माताओं का प्रेम था कि हमारे बच्चे कुछ कर्म करने जा रहे हैं, जैसे माँ लगा देती ना अर्जी, तो वहाँ अदिति और दिति दोनों ने अर्जी लगा दी कि हमारे बच्चे कुछ कर्म करने जा रहे हैं। नारायण, इनका ये काम कैसा होना चाहिए? सफल होना चाहिए। अब सफल होने के लिए तो वो कुंभ अवतार में आए। अब सोचो, दैत्य और दानव दोनों ने बराबर पुरुषार्थ किया, बराबर पुरुषार्थ था। समुद्र मंथन में किसी की कम मेहनत, किसी की ज्यादा मेहनत, दोनों का इक्वल पुरुषार्थ था। दानवों ने देवों से कहा कि तुमने ये मुख क्यों ले लिया है? ये मुख तो हमें चाहिए, तुम अपने आप को बलशाली दिखाना चाहते हो। प्रभु की बात याद हो गई, ने कहा था जैसा ये कहें, हाँ जी हाँ ठीक है। आप पहले वर्णन आता है ना, दैत्य और देवताओं में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि एक ही पिता की संतान थे, साथ साथ बहनें भी एक ही थी, उतने ही एक जैसे दिखती थी, एक बराबर रूप वर्ण से सौंदर्य था उनमें। लेकिन जैसे ही वो समुद्र मंथन की वजह से जैसे ही चलती है ना, तो शेषनाग के अंदर से क्या निकलता है? जहर, और वो सांवले हो जाते हैं। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा चरित्र छूते हुए चलूंगी कहने को, कि भले ही आपका मेहनत और पुरुषार्थ चाहे देते हो, कोई शुभ कर्म करने के लिए हो रहा है, चाहे कैसे भी कर्म करने, बराबर पुरुषार्थ लगता है। लेकिन सिर्फ देवताओं को अमृत क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने चाहना नहीं करी। कोई कर्म करते वक्त आपकी चाहना नहीं होनी चाहिए कि इसका फल यही हो, यही हो, यही हो। अगर आपने डिमांडिंग बन गए कि मैं आज 100 लड्डू चढ़ा रहा हूँ, नारायण मुझे ये चाहिए, तो वो चाहना आपको तुरंत दैत्य बना देती, अमृत तक नहीं पहुंचने देगी वो आपको। इस तरह अमृत प्राप्त होता है, फिर से देवासुर संग्राम होता है, और देवासुर संग्राम फिर होता है। फिर क्या होता है? अब की बार देवता जीत जाते हैं। जब देवता जीत जाते हैं तो राजा बलि को पता चलता है। राजा बलि को जब पता चलता है कि देवता जीत गए हैं, राजा बलि उसमें हार गए, तो ब्राह्मणों की सहायता मांगते, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मणों में इतना तेज है कि इनके तेज से मैं दोबारा से विजयी बन सकता हूँ। दैत्य हार गए हैं और देवता जीत गए हैं, तो ब्राह्मणों की मदद से वह 100 हवन यज्ञ करता, अश्वमेध यज्ञ। जब वो प्रारंभ करते हैं, और ये खबर किसको जाती है? देव माता अदिति को पहुंचती है। देव माता जानती है कि इस बार मेरे पुत्र ना हार जाएंगे और उन्हें घोर दंड मिलेगा। और अभी यज्ञ चल रहा है, अभी क्रिया चल रही, क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी श्रम चल रहा है। और जब श्रम चल रहा है तो उसी वक्त से अदिति माता पयोव्रत का नियम लेती है। पयोव्रत एक ऐसा व्रत है, जब अगर आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है और आपको पुत्र कामना के लिए कोई व्रत करना है, तो शास्त्र उसका पयोव्रत का विधान बताते हैं। इसमें सिर्फ दूध का पान किया जाता है, और बहुत अच्छी विधि है पूजा की, तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। तो देव माता अदिति पयोव्रत का धारण करती हैं। ये 11 दिन का व्रत होता है। पयोव्रत जब का पालन करने से भगवान श्री नारायण उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं।
और जब श्री नारायण उनके घर में प्रवेश करते हैं और जब आते हैं तो वामन के रूप में आते हैं। कभी सोचा है नारायण का वामन रूप क्यों पड़ा होगा? और भगवान नारायण जब वामन रूप में आते हैं तो उस यज्ञशाला में प्रवेश करने को लिए कहते हैं जहाँ बलि गए होते हैं, बलि हवन कर रहे हैं, राजा बलि। और यही एक ऐसा समय है जहाँ राजा बलि ने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को अपने गुरु से ज्यादा महत्व दिया है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि हमने अपनी दीक्षा ले रखी है इस गुरु की, उस गुरु की, हम उन्हीं का नियम पालन करेंगे, आपका नियम कैसे पालन करेंगे? लेकिन राजा बलि एक ऐसे हुए थे जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को जब बदला था किसी ऋषि के प्रवेश पर, कहा ना संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, तो नारायण उनके द्वारपाल बन गए। अगर वो अपने गुरु आज्ञा पे चलते तो नारायण द्वारपाल बनते क्या? कभी नहीं द्वारपाल बनते नारायण। जैसे ही दरवाजे पे बलि के आए हैं भगवान वामन, वामन भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ था कि जीवन में जब आप किसी समस्याएं ऐसी लगे कि बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो उन समस्याओं का निदान पाने के लिए आप अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर दो। जितना छोटा बुद्धि कर दोगे, जितनी छोटी, जब तक बुद्धि लगाओगे ये ऐसे पूरी हो जाएगी, यहाँ से मैं आंसर निकालूंगा यहाँ, और शरणागत हो जाओगे। जैसे शरणागत वाला भाव आपके जीवन में आएगा, वैसे ही क्या होगा कि वो तुरंत उसका जो आंसर आएगा, उसका जो सॉल्यूशन आएगा, वो इतना विशाल सॉल्यूशन आएगा कि सारा का सारा संसार उसके आगे क्या लगने लगेगा? तुच्छ प्रतीत होने लगेगा। यहाँ बलि कहता है नहीं, मैं ऐसे आपको भूमि नहीं दूंगा, आप पहले संकल्प करें, मैं आपसे ऐसे नहीं लूंगा। संकल्प जैसे ही करते हैं तो दो पैर में तो एक पैर में तो एक लोक, दूसरे पैर में त्रिलोक। क्योंकि वो क्षत्रिय थे राजा बलि, तो उन्हें पता था कि अब अगर मैंने अपने वचन को पूर्ण निर्वाह नहीं किया तो मुझे 2000 वर्ष तक नर्क का वास करना पड़ेगा। तो यहाँ राजा बलि क्या करते हैं, अपने उनके भगवान वामन के पैर को अपने सर पर स्थान देते हैं। कहते हैं मेरा सर अभी खाली है, मेरे सर के ऊपर भी कोई पितामह महात्मा कोई नहीं है। और इस प्रकार तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। जितने भक्तजन यहाँ पर विराजमान हैं, वामन भगवान के कमंडल में से भी दक्षिणा देंगे। वो दक्षिणा से क्या होगा? आशीर्वाद रूप होता है कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है। हे भगत भर जे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर,
जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा, ओ जगत का पालन हारा। तू आज मान मेरा कहना, तू आज तेरा मेहमान, के जुग जुग मुझसे रहे पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हे वामना वामना वामना, हे वामना 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 वामना। बोले वामन भगवान की।